संसद से महिला आरक्षण बिल पास होने पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। वहीं कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के महिला सांसद और कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगी। लोकसभा के बाद कल राज्यसभा से भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है। महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 214 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा, यानी सर्वसम्मति से यह बिल पास हुआ है। बिल पास होने के बाद सभी महिला सांसदों ने संसद के बाहर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, उनका अभिनंदन किया है। महिला आरक्षण बिल, जिसको लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, 1996-97 में पहली बार पेश किया गया और तब से लेकर अब तक अलग अलग वजहों से यह बिल अटकता रहा। लेकिन मोदी सरकार की पहल के बाद विपक्ष ने भी साथ दिया और बिल राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। हालांकि इस बिल को अमल में आने में 2029 का समय लग जाएगा, क्योंकि इससे पहले कई औपचारिकताएं पूरी करनी होगी, पूरी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल का पास होना एक ऐतिहासिक कदम, और राज्यसभा में इस बिल के पास होने के बाद संसद के बाहर महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया, उनका अभिनंदन किया और नारे लगाए कि मोदी है तो मुमकिन है। और जश्न का सिलसिला आज भी जारी। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र और अंजलि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से अभिनंदन कल किया गया, उसी से अंदाजा लग गया था कि महिला सांसद जो हैं उनका स्वागत करने को तैयार हैं, और जिस तरह से ये ऐतिहासिक बिल पास हुआ है, इसको लेकर शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि इसीलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो पारित हुआ है, अब प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए पूरे, आप देखिए कि देश से या एनसीआर से या कई जो संबंधित राज्य आसपास के, वहाँ से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं सुबह से यहाँ पर आ रही हैं और सब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जो 33% का आरक्षण दिया है, सभी महिलाओं में बहुत खुशी है। मैं स्वयं निगम पार्षद और हमारे साथ महिलाएं स्वयं ज्यादा से ज्यादा संख्या में आई है मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। आप क्या कहेंगी दादी? बहुत बहुत धन्यवाद। यानी सब मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर की बात है 27 साल बाद अगर ये बिल पारित हुआ है तो ये कहीं ना कहीं मोदी जो गारंटी देते हैं। और एक और आपसे हम बात कराने की कोशिश करेंगे। बांसुरी स्वराज, ये सुषमा स्वराज की बेटी है, और सुषमा स्वराज ने बीजेपी में 33% आरक्षण की बात कही थी और उसे लागू किया था। अब कोशिश करता हूँ सुषमा जी बांसुरी से बात करने के, लेकिन जाहिर सी बात है जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, महिलाएं आई हैं और अलग अलग धर्मों के भी आई हैं, सबका ही कहना कि जो मोदी ने किया है, पीएम मोदी सरकार ने किया है, ये हमें जो पॉलिसी है उसमें भागीदार बना दिया है, जो कल्पना के बाहर था। तो ये देश की तकदीर बदलने में महिलाएं अब और आगे सक्षम होगी। जी बिल्कुल। रविंद्र, आपके पास हम लौटेंगे। अंजलि भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, आप कहां पर मौजूद हैं? किस तरह का माहौल है वहां पर? अंजलि, आपके पास हम लौटेंगे। तो तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर महिला कार्यकर्ता और नेता जुटी हैं। और रविंद्र, जिस तरह से यह बिल पास कराया गया, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जो विशेष सत्र बुलाया गया था, निश्चित तौर पर इसका मकसद जो है महिला आरक्षण बिल था, और कहीं ना कहीं सरकार इसमें कामयाब रही है और पीएम मोदी को इसका क्रेडिट जाता है। से विशेष सत्र बुलाया गया था और उसमें पहला जो बिल था वो महिला आरक्षण को लेकर नारी शक्ति वंदन, आप देखिए नाम भी रखा गया है, नारी शक्ति वंदन बिल, और ये बिल पारित हुआ है। अब न चाहते हुए भी विपक्ष ने इसको पारित कराया है सर्वसम्मति से, केवल ओवैसी और उनके एक जो सहयोगी हैं सांसद। बस एक बात करते हैं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज से। सुषमा स्वराज जी ने ही उनकी पहल से महिला आरक्षण बिल की कवायद शुरू हुई थी, और बीजेपी में जिसकी आप बिल्कुल, तो सभी नेताओं में जोश दिख रहा है। कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं, पीएम को धन्यवाद देने के लिए रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। नाचते गाते हुए इस ऐतिहासिक बिल के संसद से पास होने का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया कल रात भी। जिस तरह से जब वो संसद से बाहर निकले तो तमाम जो बीजेपी सांसद थीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। जेपी नड्डा भी पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं, महिला नेताएं उनके साथ हैं। महिलाओं को आरक्षण देने का यह बिल लंबे समय से पेंडिंग था।
अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या गतिविधियां चल रही हैं। जी देखिए, लगातार यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम बड़ी नेता है उनका आना जारी है। कई सारे मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं और बाहर आप देखेंगे कि ढोल नगाड़े के साथ जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। अंदर लंबी कतार लगी हुई है महिलाओं की जो एंट्री करके अंदर जा रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंची। डॉक्टर महेश शर्मा आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे और एक एक करके तमाम जो बड़े नेता हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। तमाम बड़ी महिला जो सांसद हैं मुख्य तौर पर उन उसके साथ अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह पर देखिए लाइन लगाई गई है और तमाम महिलाएं लगातार धन्यवाद देने के लिए महिला आरक्षण बिल जो पास कराया है, तो उसके बाद से ये लगातार महिलाओं का आना यहाँ पर जारी है। आज धन्यवाद देने आई हैं आप लोग प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, बिल पास होने से महिलाओं को फायदा मिले, बहुत खुशी है। देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एक करके महिलाएं जो है, काफी सारे लोग सुबह से ही अंदर जा रहे हैं और कुछ देर में ये जो जश्न है वो बढ़ता ही जाएगा। मैम, क्या खुशी है आज? एकदम जोश में। इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है लेडीज के लिए? इससे बेहतरीन तोहफा मोदी जी की तरफ से हम लोगों के लिए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत करें। हम सभी के बीच में रेखा जी भी उपस्थित थे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे 2014 में, तब से लेकर महिलाओं को लेकर विभिन्न कार्यक्रम उन्होंने शुरू किए। चाहे उज्ज्वला योजना हो, शौचालय के निर्माण की योजना हो, इन सब के केंद्र में कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के विकास की बात रही है। और इन सब को आगे बढ़ाते हुए अब महिला आरक्षण बिल जो पास किया गया है, इसे भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताया जा रहा है।